चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। हाउ टू हैंडल टाइप एरर। तो टाइप एरर को कैसे हैंडल करेंगे? कल मैंने बताया था आपको, टाइप एरर कब आता है? जब किसी भी नंबर में आप स्ट्रिंग को ऐड करना चाहते हो। अब जब हम इसमें प्रिंट में एक्स को जब डिस्प्ले करेंगे तो टाइप एरर आया था। तो टाइप एरर मोस्टली कब आएगा? जब आप किसी भी नंबर में स्ट्रिंग को क्या करोगे, ऐड करोगे। आ रही बात समझ में? तो टाइप एरर को हैंडल कैसे करेंगे देखते हैं। तो हमने क्या किया, ट्राई ब्लॉक यूज किया, और ट्राई ब्लॉक में हमने दोनों को दे दिया। और उसके बाद एक्सेप्ट ब्लॉक में एक मैसेज पास कर दिया, इंटीजर एंड स्ट्रिंग। नॉट एडिट। अब जैसे मैं रन करूंगा, आपका हैंडल हो गया ना। अब तो एक्सेप्शन नहीं आ रहा है ना, बता रहा है कि इंटीजर और स्ट्रिंग को हम ऐड नहीं कर सकते। नोट कर लो। इस तरह से हम टाइप एरर को हैंडल कर सकते हैं। उनकी आवाज आ रही है ना? हेलो, नीता आवाज आ रही है? पीयूष आवाज आ रही है? जी सर। तो टाइप एरर समझ में आया? कोई डाउट? नोट कर लिए सब लोग? यहाँ तक हो गया सबका? अब कल मैंने बताया था कि अगर आपको एक्सेप्शन का नाम अगर पता नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्सेप्शन लिख सकते हो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है समझ लो। अगर आपको एक्सेप्शन का नाम पता है तब तो आप यहाँ पे एक्सेप्शन का नाम लिखोगे, और यहाँ पे मैसेज आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। लेकिन अगर आपको एक्सेप्शन का नाम नहीं पता तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन बताया था ना मैंने, कीवर्ड, और एज कीवर्ड का यूज करके एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर देंगे, और उस वेरिएबल में वो एक्सेप्शन खुद ही स्टोर कर लेगा। तो अब यहाँ पे हम अपने से खुद से मैसेज नहीं बना सकते हैं। अब इस वेरिएबल को जब आप डिस्प्ले करोगे ना तो वो खुद मैसेज दिखाएगा। तो यही डिफरेंस है दोनों में। आ रही बात समझ में?
तो अगर आप एक्सेप्शन वाला कीवर्ड अगर यूज करोगे तो वहां पे आप अपना खुद से, ठीक है, यहाँ पे भी वही बता रहा है कि मतलब इंटीजर को और स्ट्रिंग को आप दोनों को एक साथ यूज नहीं कर सकते। आई बात हमें, तो दोनों तरह से आप हैंडल कर सकते हो, नोट कर लो। तो अगर आपको प्रोग्राम में एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन का नाम अगर नहीं पता है तो आप एक्सेप्शन यूज करके भी इसको हैंडल कर सकते हो। और ये एक्सेप्शन खुद बताएगा कि आपके प्रोग्राम में किस टाइप का एक्सेप्शन है। क्लियर? तो दोनों तरह से आप हैंडल कर सकते हो। यूज यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। तो जीरो डिवीजन एरर और टाइप एरर दोनों को हैंडल करना समझ में आ गया, कैसे हैंडल करना है? यस सर। अब जैसे मैंने कल 4 ब्लॉक आप लोग को बताया था, ट्राई, एक्सेप्ट, इल्स और फाइनली, और मैंने बताया था कि फाइनली ब्लॉक आपका ऑलवेज एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे आप फाइनली वाला ब्लॉक भी यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फाइनली ब्लॉक भी यूज कर लिया। ठीक है, और इसमें कोई भी एक मैसेज मैं शो कर देता हूँ। अब जब मैं रन करूंगा तो आपका फाइनली ब्लॉक ब्लॉक भी चलेगा। तो अभी तो हमने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है तो भी चल रहा है, और अगर इस प्रोग्राम में अगर एक्सेप्शन होता तो भी चलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये एक्सेप्ट वाला जो ब्लॉक मैंने यूज किया है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब फाइनली ब्लॉक यूज करने के लिए कंडीशन ये है कि आपको ट्राई वाला ब्लॉक यूज करना मैंडेटरी है। जब तक आप ट्राई वाला ब्लॉक यूज नहीं करोगे तब तक फाइनली ब्लॉक यूज नहीं कर सकते। और मैंने कल बताया था कि अगर आप ट्राई ब्लॉक यूज करते हो तो वो केवल एक्सेप्शन को फाइंड आउट करने का काम करता है, हैंडल करने का काम नहीं करता। यानी कि अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो एक्सेप्शन तो आएगा ना, टाइप एरर आएगा, और हमेशा याद रखना कि फाइनली वाला ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट होगा एक्सेप्शन को शो करने से पहले। ये देखो, फाइनली वाला ब्लॉक पहले चल रहा है और एक्सेप्शन आपका बाद में आ रहा है। क्लियर है? तो फाइनली वाला ब्लॉक ऑलवेज आपका एग्जीक्यूट होगा, आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन हो या ना हो। क्लियर? नोट कर लो, फाइनली ब्लॉक के बारे में नोट कर लो। तो अगर आपके पास प्रोग्राम में अगर कोई एक ऐसा कोड है जो हमेशा आपको एग्जीक्यूट कराना है, आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन हो या ना हो, ठीक है, तो उस कोड को आप किस ब्लॉक में डाल दोगे? फाइनली में। क्लियर? अब आप लोग को चारों ब्लॉक का यूज क्लियर हो गया। ट्राई, एक्सेप्ट, इल्स और फाइनली, तो ये 4 ब्लॉक होते हैं। हमने चारों ब्लॉक का यूज देख लिया। कल मैंने आप लोग को ट्राई, एक्सेप्ट और इल्स वाला ब्लॉक बताया था। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? सर फाइनली ब्लॉक एक बार और बता दीजिए। फाइनली वाला ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट करेगा, आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन हो या ना हो। तो अभी मैंने जब प्रोग्राम बनाया था, हैंडल किया था तो भी चल रहा था, और अब हम हैंडल नहीं कर रहे हैं तो भी चल रहा है। हम्म।
कल वाला आपने रिकॉर्डिंग देखा है? ये यस सर, देखा था। हाँ, यस सर। कल मैंने बताया था फाइनली के बारे में। यस सर। फाइनली वाला ब्लॉक जो है ऑप्शनल होता है, आप यूज करो या ना करो। यस सर। लेकिन सिर्फ ट्राई के साथ कुछ और तो देना ही पड़ेगा ना, शायद एल्स एल्स दे दो या वो एक्सेप्ट दे दो। ट्राई के साथ आप या तो फाइनली दोगे या ट्राई के जी। साथ आप एक्सेप्ट दोगे। तो ट्राई ब्लॉक के साथ या तो एक्सेप्ट ब्लॉक या फाइनली ब्लॉक आपको देना मस्ट। इस वाला ब्लॉक ऑप्शनल है। इस वाला ब्लॉक हम तब देते हैं जब एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करते हैं। कंडीशन होती है जी। यहाँ तक सबका हो गया। अब लिखो हाउ टू हैंडल नेम एरर। हाउ टू हैंडल नेम एरर। तो कल मैंने नेम एरर बताया था कब आता है। मान लो मैंने कोई एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल में कोई भी हमने वैल्यू स्टोर कर ली, और जब मैंने इसको डिस्प्ले करा तो वेरिएबल का नाम कुछ और दे दिया। इसको हम क्या बोलते हैं? नेम एरर, है ना? तो नेम एरर को कैसे हैंडल करेंगे? इसमें भी आप ट्राई ब्लॉक यूज कर लो और एक्सेप्ट ब्लॉक में नेम एरर लिख दो और यहाँ पे कोई भी मैसेज डिफाइन कर दो। इस तरह से आप नेम एरर को हैंडल कर सकते हैं। नोट कर लो। कोई भी आपने एक ऐसा वेरिएबल आप डिस्प्ले कर रहे हो जो डिफाइन नहीं है, उस केस में आपको नेम एरर मिलेगा। तो वन बाय वन समझ में आ रहा है एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करना है? तक यहाँ तक कोई डाउट? हाँ सर। अब अगर आप चाहते हो कि ये मैं मैसेज खुद से ना बनाऊं, तो अगर आपको मैसेज खुद से नहीं बनाना है तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? एक्सेप्शन। एक्सेप्ट। और कोई भी एक वेरिएबल ले लोगे और उस वेरिएबल में उस एक्सेप्शन की नेम को वो खुद ही होल्ड करेगा और आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो देखो ये मैसेज खुद से बना रहा है ना। तो अगर आपको मैसेज खुद से नहीं बनाना है तो आप एक्सेप्शन का यूज करके इसको ऐसे भी हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे को मैसेज लिखना नहीं पड़ा ना, वो खुद बता रहा है कि जो आपने वेर वेरिएबल डिस्प्ले किया है वो डिफाइन नहीं है। नोट डाउन कर लो इसको। इस तरह से नेम एरर को आप दोनों तरह से हैंडल कर सकते हो। यहाँ तक हो गया सबका? ठीक हो गया। अब लिखो हाउ टू हैंडल इंडेक्स एरर।
तो इंडेक्स एरर के बारे में मैंने बताया था, आपने कोई लिस्ट बनाया, ठीक है। और इस लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 4 है। तो इसकी जो इंडेक्सिंग होगी वो 0 से लेके 3 होगी। अब गलती से अगर आपने यहाँ पे इंडेक्स में 4 दे दिया तो इंडेक्स एरर आ जाएगा ना, आउट ऑफ रेंज। इसको अगर आपको हैंडल करना है, कुछ नहीं करना, ट्राई ब्लॉक यूज करो और एक्सेप्ट ब्लॉक में इंडेक्स एरर लिख दो और यहाँ पे मैसेज पास कर दो। मैसेज आप अपने अकॉर्डिंग खुद कैसे भी बना सकते हो। और अगर आपको मैसेज नहीं बनाना है तो एक्सेप्शन यूज करो। क्लियर है। तो किसी भी टाइप के एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए बस आपको ट्राई और एक्सेप्ट वाला ब्लॉक यूज करना है। ट्राई ब्लॉक जो है एक्सेप्शन को फाइंड आउट करेगा और जो एक्सेप्ट ब्लॉक है उस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। अब तो क्लियर हो रहा है वन बाय वन। किसी भी टाइप का अगर आपके पास एक्सेप्शन आता है तो आपको हैंडल कैसे करना है, बस आपको यही दोनों ब्लॉक यूज करना। यहाँ तक हो गया सबका। तो यहाँ पे आप एक्सेप्शन भी यूज करके ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं। तो जीरो डिवीजन एरर, नेम एरर, टाइप एरर, इंडेक्स एरर, वन बाय वन सबको हैंडल करना समझ में आ गया कैसे करना है। यहाँ तक सबका हो गया। सर एक मिनट। चलिए, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, हाउ टू हैंडल एरर। तो हमने एक डिक्शनरी बनाई थी,
रन टाइम पे मैंने की दिया, उस की के बेस पे वैल्यू आ रहा है। हाँ, तो
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो। हाँ यस सर आ रही है। हेलो। हेलो। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। सर क्लियर है तो वाली की पाया। हेलो आवाज नहीं आ रही है सर की। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। हेलो। हेलो। अभी आ रही है सर की आवाज सर कर रहे आपकी हैं आवाज़ सर। नहीं आ रही। सर की आवाज मेरे को पहुंच नहीं रही है। आवाज आ रही है? हाँ सर अब आने यस लगी। सर। यस सर। सर की एरर समझा दीजिए प्लीज एक बार। सर की वाला फिर से समझा दीजिए, वॉइस नहीं आ रही थी आपकी। हाँ बताओ, यहाँ पे क्या नहीं आया समझ में? सर कुछ सुने नहीं, मतलब सर क्या कुछ बनाया वॉइस नहीं कुछ आ रही आवाज। थी। अरे तो वॉइस नहीं आई थी तो मैसेज तो करना चाहिए ना। सर मैं सोच रहा था आप कुछ और कर रहे हैं इसमें। हाँ 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 हाँ, सर सेम मैं भी। सेम मैं भी सर यही समझ रही थी। ये मैंने डिक्शनरी बनाया, ठीक है। अब रन टाइम ठीक। पे मैं कोई भी की दूंगा, ठीक है। अब वो की अगर होगा अगर डिक्शनरी के सर अंदर। आवाज़ नहीं। हेलो। आ रही है सर, आवाज आ रही है। अगर मैं रन टाइम पे कोई भी की यस दूंगा सर। और वो की अगर डिक्शनरी के अंदर अगर होगा तब तो वो शो कर देगा। और अगर कोई ऐसा मैंने की दे दिया जो डिक्शनरी के अंदर नहीं है तो वो हैंडल हो जाएगा। तो देखो, जब मैंने रन किया, मैं आईडी दे रहा हूँ, आईडी तो है ना। अब मैंने रन किया, अब मैंने प्रोफाइल दिया, तो प्रोफाइल की तो नहीं है ना उसके अंदर। तो ये बता रहा है हैंडल होके कि ये की है ही नहीं। आया समझ में आप? यस सर। दीपक यहाँ तक क्लियर है? जी सर। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, वैल्यू एरर। तो वैल्यू एरर के बारे में मैंने बताया था, कब आता है? कोई भी अगर हम निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल निकालते हैं उस केस में हमारा वैल्यू एरर आया था। यस सर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट के अंदर एक वेरिएबल पे स्टोर कर लो, मैथ डॉट फैक्टोरियल। और आप रन टाइम पे कोई नंबर ले लो, इंटर एनी नंबर। और रन टाइम पे जो भी आप नंबर दोगे उसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो यहाँ तक तो क्लियर है सबको? अब जब मैं रन करूंगा और मैंने कोई भी पॉजिटिव नंबर दिया तब तो ये फैक्टोरियल शो कर रहा है ना। यस लेकिन सर। जैसे ही मैं कोई निगेटिव नंबर दूंगा तो निगेटिव नंबर का कोई भी फैक्टोरियल होता नहीं। वैल्यू एरर आ गया। जी। इसको आपको हैंडल करना है। कैसे हैंडल करोगे देख लो। ये आपने ट्राई ब्लॉक में डाल दिया सारा, और एक्सेप्ट ब्लॉक में वैल्यू एरर लिख दिया आपने।
और यहाँ पे मैसेज आपने पास कर दिया, कैन नॉट कंप्यूट फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर। इस तरह से हमने वैल्यू एरर को हैंडल कर लिया। तो कोई भी अगर आप पॉजिटिव नंबर दे रहे हो तब तो ये काम कर रहा है, और जैसे ही आपने कोई भी नेगेटिव नंबर दिया तो वो हैंडल करके बता रहा है कि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल होता नहीं। मोनिका, आया था हमें ये चीज? यस सर। नोट कर लो। वन बाई वन एक्सेप्शन समझ में आ रहा है सबको, कैसे कैसे हैंडल करना है? जी सर। बस आपको ट्राई और एक्सेप्ट यही दोनों ब्लॉक यूज करना है, और इन दोनों ब्लॉक का यूज करके किसी भी एक्सेप्शन को आप हैंडल कर सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। अदर्स आ रहा है समझ में? सर यहाँ तक हो गया सबका? हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। अब नेक्स्ट है फाइल नॉट फाउंड एरर ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो, फाइल नॉट फाउंड एरर। तो मैंने बताया था कि फाइल नॉट फाउंड एरर कब आएगा? अगर आप कोई भी फाइल रीड मोड में ओपन कर रहे हो और वो फाइल पहले से नहीं है, इस केस में आपका फाइल नॉट फाउंड एरर आएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब इसको कैसे हैंडल करेंगे? तो आप इसको ट्राई ब्लॉक में यूज कर लो, और एक्सेप्ट ब्लॉक में फाइल नॉट फाउंड एरर। और यहाँ पे मैसेज पास कर दो, दिस फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो हैंडल हो गया। नोट कर लो इसको। दीपक, आ रहा है समझ में यहाँ तक? जी सर।
अब तो आप लोगों को क्लियर हो गया एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करना है। सर। तो अगर आपको एक्सेप्शन का नाम नहीं लिखना तो यहाँ पे आप एक्सेप्शन भी यूज करके कर सकते हो और ये मैसेज खुद शो करेगा। तो इसमें मैसेज वो कंप्लीट पूरा डिटेल दिखा रहा है ना, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे भी आप हैंडल कर सकते सर बेस्ट वे तो यही रहेगा ना कि एक्सेप्शन यही करके और शो कर दें, लिखने की जरूरत ना पड़े। हो। हाँ जी हाँ जी। तो अगर आपको एक्सेप्शन का नाम ही नहीं पता है ना, और जी मैसेज आप खुद से बनाना भी नहीं चाहते तो इसको यूज कर लो। ओके सर। और ये एग्जैक्ट मैसेज वो बना के देगा, है ना। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, पीछे आ रहा है सबको समझ में। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, हाउ टू हैंडल इंपोर्ट एरर। इसको इंपोर्ट एरर भी बोलते हैं या मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर भी बोलते हैं ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर 11:30 से एग्जाम में चला जाऊंगा। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ देखो बता रहा है वो कि जो आपने मॉड्यूल इंपोर्ट किया है वो इसमें इंस्टॉल्ड नहीं है। तो इस तरह से आप इंपोर्ट एरर को हैंडल कर सकते हैं। मोनिका यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। सर एक बार इसका आउटपुट और दिखाना। यहाँ तक हो गया सबका? तो सारे एक्सेप्शन हैंडल हो गए ना, कुछ बचा है अभी? देख के बताओ कुछ बचा है? सारा हैंडल हो गया है, कुछ बचा है? ओवरफ्लो बचा है ना, ओवरफ्लो को देखो। तो ओवरफ्लो एरर, ओवरफ्लो एरर मैंने बताया था। मैथ डॉट एक्सपोनेंट निकालने का फंक्शन होता है इसमें, और अगर आपने 10 का एक्सपोनेंट निकाला तब तो ये शो कर देगा, है ना। लेकिन जैसे ही आप 1000 का एक्सपोनेंट निकालना चाहोगे तो वहां पे ओवरफ्लो एक्सेप्शन आ जाएगा। अब इसको अगर आपको हैंडल करना है तो इसको आप ट्राई ब्लॉक के अंदर दे दो और एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन यूज कर लो और प्रिंट करके इसको डिस्प्ले कर दो।
मोनिका कोई डाउट? नहीं सर। अब तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि वन बाई वन एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करना है। सारा हैंडल करके देख लोगे ना? सर एक इंटेंशन एरर। वो सिंटैक्स एरर होता है, इंडेंटेशन एरर। एक्सेप्शन एरर को हम हैंडल करेंगे, सिंटैक्स एरर को तो आपको खुद से हैंडल करना होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में कोई डाउट है किसी को? चलो, अब नेक्स्ट आता है टॉपिक यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। जैसे आपने अभी तक प्री डिफाइंड फंक्शन पढ़ा था, तो वैसे ही हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना सीखा, और प्री डिफाइंड लाइब्रेरी हमने पढ़ा था, और अपना खुद का लाइब्रेरी बनाना सीखा। तो वैसे ही अभी तक आपने जितने भी एक्सेप्शंस को आपने हैंडल किया, ये सब प्री डिफाइंड था, हमने नहीं बनाया, ऑलरेडी बना बनाया होता है। अब कहीं पे आपको ऐसी रिक्वायरमेंट मिल गई कि एक प्रोग्राम के अंदर कोई एक्सेप्शन है नहीं, लेकिन आपको फोर्सफुली जनरेट करवाना है। मतलब मैंने एक प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम में कोई भी एक्सेप्शन है नहीं, लेकिन मेरे को फोर्सफुली एक्सेप्शन जनरेट करवाना है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन या कस्टम एक्सेप्शन बनाना होगा। बात समझ में आई? तो हेडिंग डालो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, या इसी को कस्टम एक्सेप्शन बोलेंगे। हम अपना खुद का एक्सेप्शन जनरेट करवाएंगे। आ रही बात समझ में? तो हेडिंग डालो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। तो इंटरव्यू में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम अपना खुद का एक्सेप्शन कैसे जनरेट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बनाने के लिए पाइथन ने दो प्री डिफाइंड कीवर्ड डिफाइन कर दिया। एक रेंज नाम का कीवर्ड होता है और एक एसर्ट नाम का कीवर्ड होता है। नोट कर लो। अगर आपको पाइथन में कोई भी यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बनाना है, तो इसके लिए आपको इन दोनों में से कोई एक कीवर्ड यूज करना होगा। कीवर्ड बताया था ना आप लोग को। पाइथन में टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड कितने होते हैं? तो 35 कीवर्ड में जब देखोगे तो वहां पे आपको रेंज और एसर्ट नाम का कीवर्ड भी मिलेगा। आ रही बात समझ में? देख लो। तो कीवर्ड का लिस्ट मैंने देखना बताया था आप लोग को। इंपोर्ट कीवर्ड करेंगे और प्रिंट के अंदर कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू। जैसे ही के डब्ल्यू लिस्ट करोगे तो सारे कीवर्ड का लिस्ट आपको शो कर देगा। अब इस कीवर्ड में देखो, तो रेंज और एसर्ट दिखा आपको। एक तो एसर्ट ये है और रेंज यहाँ पे है। और वन बाई वन सारे कीवर्ड्स क्लियर हो रहे हैं आप लोगों को? फाइनली भी कीवर्ड आपको दिखा, एक्सेप्ट भी है, ट्राई भी होगा, है ना? तो ये सारे कीवर्ड हैं। आज समझ में आई सबको? हमने विथ कीवर्ड भी देखा था, फाइल हैंडलिंग में बताया था। तो रेंज और एसर्ट कीवर्ड क्लियर हो गया। अब अगर आप एसर्ट कीवर्ड का यूज करके अगर आप एक्सेप्शन जनरेट करते हो, उस एक्सेप्शन को बोलते क्या है? लिख लो, एसर्शन एरर। एसर्ट कीवर्ड का यूज करके अगर आप कोई भी फोर्सफुली एक्सेप्शन जनरेट करते हो, तो आपका मैसेज आएगा, उस एक्सेप्शन का नाम क्या होगा? एसर्शन एरर। क्लियर? यहाँ तक सबका हो गया?
मोनिका यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब पहले हम एसर्ट के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो एसर्ट के बारे में ये डिफिनीशन है, एक बार देख लो, लिखना मत, इसको गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा। सिंटेक्स देखो, सबसे पहले एसर्ट नाम का कीवर्ड यूज करोगे, और एसर्ट जो है कंडीशन पे काम करता है। बात समझ में आ रही? तो एसर्ट के बाद आपको कंडीशन देना होगा। अब कंडीशन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अब जब एसर्ट में आप कोई भी कंडीशन दोगे और अगर कंडीशन उसको फॉल्स मिल गया, है ना, तो ये वाला एरर मैसेज शो कर दिया। यह है, पढ़ो, सारी चीजें लिखी है। अब जरूरी नहीं कि आप ये एरर मैसेज दो, ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते। बात समझ में आई? हाँ जी, कोई डाउट किसी को? शुभम, एक दो एग्जाम्पल करके देखें, तो नीचे वाले भी पढ़ लो। तो आप एरर मैसेज दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते, ठीक है। देख लो इसको। मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया नंबर और उसमें 10 ले लिया, ठीक है। अब मैंने इसमें एसर्ट यूज किया और यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दिया कि नंबर इज ग्रेटर देन 10। अभी आपका कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है ना। फॉल्स फॉल्स होने के केस में अब आपका, अब मैंने यहाँ पे मैसेज लिखा नहीं, इसके आगे एरर मैसेज नहीं लिखा कि मैसेज क्या आए, तो अब बिना मैसेज के एसर्शन एरर शो कर देगा। ये देखो, इस प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन तो था नहीं ना, हमने फोर्सफुली जनरेट कराया ना। बात समझ में आई? अब मैं चाहता हूं कि नहीं, एसर्शन एरर के साथ वो मैसेज भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं कॉमा करके एक मैसेज लिख दूंगा। अब एसर्शन एरर के साथ साथ ये मैसेज भी आएगा। अरे, बात समझ में आई? तो पहले ये वाला प्रोग्राम नोट कर लो, फिर दूसरा प्रोग्राम दिखाता हूँ। एसर्ट का सिंटेक्स क्लियर हुआ सबको? एसर्ट, फिर कंडीशन, फिर एरर मैसेज। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? मोनिका, कोई डाउट? नो सर। अब किस सिचुएशन में हम इसको यूज करेंगे, है ना, कहाँ पे आपको फोर्सफुली एक्सेप्शन जनरेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो अब मैं एक दूसरा एग्जांपल बताऊं। नोट डाउन कर लिया सबने? हाँ सर। तो मैंने रन टाइम पे एक नंबर इनपुट कराया, ठीक है। और एसर्ट में मैंने कंडीशन दे दिया n मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल टू 0, है ना। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे को एक प्रोग्राम बनाना है, और जब मैं उसमें नंबर इनपुट करूं तो केवल इवन नंबर ही शो करे, है ना, और नंबर शो ना करे। अब मैंने यहाँ पे एक मैसेज शो कर दिया, तो मेरे को एक फोर्सफुली एक्सेप्शन जनरेट कराना था प्रोग्राम में कि गलती से कोई भी अगर ऑड नंबर इनपुट करे तो तुरंत वो एक्सेप्शन शो कर दे।
मेरे को ऑड नंबर लेना ही नहीं है, ओनली इवन नंबर ही लेना है। आ रही बात समझ में? तो इस सिचुएशन में हमें फोर्सफुली एक्सेप्शन जनरेट करना पड़ेगा ना। तो ये एरर मैसेज मैंने शो करा दिया, और इवन नंबर अगर होगा तो वो शो हो जाए। तो यहाँ पे हमने शो करा दिया। बात समझ में आ रही है सबको? अब मैं कोई भी नंबर इनपुट करूंगा, अगर मैं इवन नंबर दूंगा तब तो कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगा, प्रॉपर काम कर रहा है। और जैसे ही यूजर ने कोई ऑड नंबर इनपुट कर दिया तो तुरंत एक्सेप्शन आ जाएगा। तो मेरा टास्क ही यही था, कोई भी यूजर जब इनपुट करे तो इवन नंबर ही एक्सेप्ट करे, ऑड नंबर को एक्सेप्ट ना करे। ऑड नंबर के केस में तुरंत एक्सेप्शन आ जाए। तो यहाँ पे एक्सेप्शन था नहीं प्रोग्राम में, हमने फोर्सफुली जनरेट करवाया। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में आपको यूजर डिफाइन एक्सेप्शन बनाना होगा। क्लियर हुआ? नोट कर लो। इसमें कोई डाउट किसी को? एसर्ट का यूज क्लियर हुआ? यस सर। जब भी आपके पास कोई भी प्रोग्राम में एक्सेप्शन है नहीं, लेकिन मेरे को फोर्सफुली जनरेट करना है, तो वहां पे आप एसर्ट यूज करके ऐसा कर सकते। शुभम क्लियर? कोई डाउट? यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। नोट डाउन कर लिया सबने? कोई डाउट? अब इसको भी मेरे को हैंडल करना है, तो ट्राई और एक्सेप्ट यूज करना होगा। तो हैंडल कैसे करेंगे देख लो। अब हैंडल करते समय अब हमें एरर मैसेज तो देना नहीं है। एरर मैसेज तो तब देंगे ना जब एक्सेप्शन आएगा। तो ये मैसेज डिलीट कर दो और इसको ट्राई के अंदर दे दो, और एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर लिख दो एसर्शन एरर। और यहाँ पे मैसेज दे दो, प्लीज इंटर इवन नंबर। ये मैसेज आ जाएगा। तो अगर मैं इवन नंबर दे रहा हूँ तब तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर काम कर रहा है। और जैसे ही मैंने ऑड नंबर दिया तो हैंडल हो गया ना। तो मैसेज नहीं आ रहा, हैंडल हो गया ना। तो हमने फोर्सफुली एक्सेप्शन भी जनरेट कराया और उसको हैंडल भी कर लिया। क्लियर? नोट कर लो। एसर्ट का यूज क्लियर हुआ सबको? हाँ। उनका हो गया यहाँ पे। अदर्स? यस सर, हो गया। तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अब हम रेज कीवर्ड देखें। तो रेज कीवर्ड का यूज देखो कैसे करेंगे। तो दोनों ही यूजर डिफाइन एक्सेप्शन बनाने के लिए होता है। तो किसी भी प्रोग्राम में आपका कोई एक्सेप्शन है नहीं,
लेकिन आपको फोर्सफुली एक्सेप्शन जनरेट करना है तो वहां पे आपको रेज यूज करना होगा, एसर्ट यूज करना है। ठीक है, यस सर। अब रेज कीवर्ड देखो। सपोज मैंने एक एग्जांपल बनाया, रन टाइम पे हमने एज इनपुट कराया, इंटर योर एज। ठीक है, और मैंने एज में जो भी बंदा एज इनपुट करेगा उसमें मैंने 5 ऐड ऑन कर दिया। आ रही बात हमने। और उसके बाद हमने मैसेज पास कर दिया, आफ्टर 5 years योर एज इज, ये तो प्रोग्राम सबको समझ में आ रहा है। और इस प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन है नहीं, सब कुछ काम कर रहा है प्रॉपर। ये देखो, मैंने 5 साल दिया, 5 साल के बाद 10 साल का हो जाएगा वो। है, यस सर। अगर मैंने 20 साल दिया 25 हो जाएगा। प्रॉपर काम कर रहा है। लेकिन अब गलती से इसमें यूजर, किसी यूजर ने निगेटिव नंबर दे दिया, तब तो 0 साल 0 हो गया, तो गलत हो गया ना। अब यहाँ पे हमें एक्सेप्शन जनरेट करवाना होगा फोर्सफुली, नहीं तो प्रोग्राम तो आपका गलत हो गया ना। अब यहाँ पे मेरे को कुछ ऐसा करना होगा कि गलती से अगर यूजर कोई नेगेटिव नंबर दे तो वो एक्सेप्ट ना करे। बात समझ में आ रही है। तो अब इस सिचुएशन में हमें एक्सेप्शन जनरेट करवाना होगा ना। बात समझ में आई या नहीं आई? कैसे करेंगे देखो, पहले ये नोट कर लो, ये प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे रेज का यूज करके। प्रॉब्लम सबको समझ में आया? तो ऐसे ऐसे रियल सिचुएशन में आपको फोर्सफुली एक्सेप्शन जनरेट करवाना होगा। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। तो ऐसे ऐसे रियल बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अब आप एक ऐसा भी टास्क दिया जा सकता है आपको, रन टाइम पे आपको कोई भी नंबर इनपुट करना है ना, और उस नंबर को फिर आपको डिस्प्ले करना है। और उसमें कंडीशन आपको ये दे दिया गया कि गलती से कोई यूजर निगेटिव नंबर ना दे, तो वहां पे भी आपको रेज कीवर्ड यूज करके फोर्सफुली एक्सेप्शन जनरेट कराना होगा। क्योंकि जब आप नंबर इनपुट करोगे तो नंबर में तो वो कुछ भी ले सकता है, जीरो भी ले सकता है, नेगेटिव नंबर भी ले सकता है, और मेरे को जीरो और नेगेटिव नंबर एक्सेप्ट नहीं करना। तो वहां पे भी हमें क्या यूज करना पड़ेगा, रेज एक्सेप्शन जनरेट कराना होगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं जहाँ पे आपको फोर्सफुली एक्सेप्शन जनरेट करना हो। आ रही बात समझ में? अब इसको हैंडल कैसे करेंगे, एक्सेप्शन कैसे जनरेट करेंगे देखें। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दिया, इफ, है ना, एज लेस देन 0, ये तो होगा। तो अगर एज लेस देन 0 अगर होता है तो यहीं पे रेज कीवर्ड का यूज करके हमने वैल्यू एरर दे दी। काम कर रहा है? आ गया? अब तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ पे हमने फोर्सफुली एक्सेप्शन जनरेट करा लिया। लिख लो,
हाँ, आप सबको क्लियर हो गया एसर्ट और रेंज के बारे में? हाँ, तो यूजर डिफाइन एक्सेप्शन भी समझ में आ गया। अब रेंज में आपको कोई एक्सेप्शन का नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे प्री डिफाइन उसमें नहीं होता, जैसे उसमें था एक्सेप्शन एरर, है ना? तो यहाँ पे कोई भी नाम दे के बना सकते हो। वैल्यू एरर दे दो, नेम एरर दे दो, कुछ भी दे सकते हो। आई बात हमें? तो एसर्ट और रेंज दोनों का यूज क्लियर हो गया सबको? कोई कंफ्यूजन? तो इस तरह से एक्सेप्शन हैंडलिंग आप लोगों का हो गया कंप्लीट, है ना? अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? 2-2 घंटे की क्लास होगी अब से, पता है ना सबको? 10 से 12। हाँ, तो नहीं है तो सुन लो, 10 से 12 होगी क्लास। तभी तो मर्ज किया है मैंने, जल्दी हो जाएगा सिलेबस आप लोग का। चलो आगे देखो। तो अब आप लोग को, हाँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? मोनिका, कोई डाउट? सर। मोनिका, आवाज आ रही है? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। अब आप लोगों का पाइथन में बस 3 टॉपिक और बचा। एक तो आपका बचा रेगुलर एक्सप्रेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रेगुलर एक्सप्रेशन, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और फुल स्टैक डेवलपमेंट सबसे ज्यादा यूज होता है। इसके बिना तो कुछ काम कर ही नहीं सकते। तो मशीन लर्निंग में जब हम डेटा को क्लीन करना सीखेंगे, मिसिंग डेटा को हैंडल करना सीखेंगे, तो वहां पे रेगुलर एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा यूज होगा। तो जब आगे डेटा एनालिसिस में जब हम लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, तो वहां पे सबसे ज्यादा रेगुलर एक्सप्रेशन यूज होगा। ठीक है? और फुल स्टैक डेवलपमेंट में भी सबसे ज्यादा यूज होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट में। ठीक है? तो जिसका जिसका फुल स्टैक है और डेटा एनालिसिस है, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? तो एक रेगुलर एक्सप्रेशन बचा, दूसरा आपका टॉपिक बचा उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, शॉर्टकट में उप्स बोलते हैं, नाम ही है उप्स। और सबसे टिपिकल जो प्रोग्रामिंग है पाइथन की, वो उप्स है। ठीक है? और उप्स का जो यूज है डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, एआई में कहीं यूज आएगा नहीं। ये उनके लिए पढ़ना मस्ट है जिनका फुल स्टैक डेवलपमेंट है। वेबसाइट डेवलपमेंट में जेंगो में पूरी कोडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगी। आ रही बात हमें? लेकिन जो डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग जिनका है, डेटा साइंस है, इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछेंगे। यूज नहीं करना, लेकिन इंटरव्यू में क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसी से पूछेंगे। तो इसलिए आप लोग को इसको अच्छे से पढ़ना है। बताया था इंटरव्यू में वही वही चीजें पूछी जाती है जिसका यूज नहीं होता। ठीक है? ओके सर। और तीसरा जो टॉपिक है जीयूआई प्रोग्रामिंग, टीक इंटर। तो जीयूआई जो प्रोग्रामिंग है वो टीक इंटर लाइब्रेरी के थ्रू आपको करना होगा। ठीक है? तो इसमें हम छोटे छोटे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाना सीखेंगे, कैलकुलेटर बनाना, है ना? आ रही बात हमें? तो बस आपका पाइथन में ये 3 टॉपिक और बचा है ना? तो मंडे या ट्यूसडे में आप लोगों का पाइथन कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक आप लोगों का माई एसक्यूएल स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? ओके सर। तो अब आप लोगों का माई एसक्यूएल चलेगा और उसके बाद फिर मंगोडीबी चलेगा। ठीक है?
और MySQL MongoDB के बाद फिर आप लोग का डेटा एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा। जिसका डेटा एनालिसिस है और जिसका फुल स्टैक है वो बैच अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका जिसका जैसे फुल फुल स्टैक होगा उनका वेब डिजाइनिंग स्टार्ट होगा, और जिनका जिनका डेटा एनालिसिस है NumPy, पांडा, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, वेब स्क्रैपिंग ये सब चलेगा। हाँ जी, फुल स्टैक के बच्चे अलग हो जाएंगे और डेटा एनालिसिस वाला बैच का टाइम यही रहेगा 10 से 12। हाँ, जिसका डेटा एनालिसिस है, डेटा साइंस है, AI है, यही चलता रहेगा। डायरेक्ट AI थोड़ा पढ़ोगे, पहले डेटा एनालिसिस पढ़ना होगा, फिर डेटा साइंस पढ़ना होगा, तब AI पर स्विच करोगे। AI सबसे लास्ट में आएगा। हाँ जी, 1 साल का कोर्स ही है। तो अब मैं रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना इसको। क्या हुआ? अरे मैंने कल बताया था आप लोगों को 2-2 घंटे क्लास होगी। अरे इसीलिए तो मर्ज किया है मैंने। अभी तो 11:30 भी नहीं हुआ। अगर ऐसे करोगे तो फिर आगे कैसे होगा? मेन टॉपिक तो अब स्टार्ट होना है आप लोगों का, जो काम का है। अभी तक तो पाइथन तो कोई काम का था ही नहीं। पाइथन में आप लोगों को काम थोड़ी करना है। पाइथन 11th-12th के बच्चे करते हैं। तो मेन जो काम करना है वो अब स्टार्ट होने वाला है आप लोग। 12 बजे तक होगा क्लास डेली। सब लोग ऐड हो गए 10 o'clock वाले बैच में हैं? तो जो जो यस सर। ऐड नहीं हुआ है, मधु सर से बात करके आज ऐड हो जाना। तो रिकॉर्डिंग 10 बजे वाले में ही डालूंगा, 12 बजे वाले में बंद कर दूंगा। 12 बजे वाला जो गूगल क्लासरूम है वो डिलीट हो जाएगा। तो अब से जितनी भी रिकॉर्डिंग आप लोग को डाउनलोड करनी है 10 बजे वाले में, तो जो जो ऐड नहीं हुआ है मधु सर से बात करके ऐड हो जाओ। ठीक है, अब मैं सुन लो, जो रेगुलर एक्सप्रेशन में स्टार्ट करूंगा कल, तो उसका मैं एक नोट शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा पढ़ के आना है आप लोग को। एक डॉक फाइल दे रहा हूँ और उस डॉक फाइल को थोड़ा सा पढ़ के आना है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन थोड़ा इतना आसान नहीं है, टिपिकल टॉपिक है ना? तो ये मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोग को, गूगल क्लासरूम में शेयर करूंगा। तो इसको थोड़ा सा आज पढ़ लेना आप लोग। इसमें कुछ प्री डिफाइंड सिंटेक्स होते हैं, देख लो एक बार। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, इसमें कौन कौन से फ्लैग्स होते हैं, ये सब थोड़ा सा आप लोग को पढ़ के आना है। फिर इन्हीं का प्रैक्टिकल यूज मैं कल बताऊंगा। अब रेगुलर एक्सप्रेशन का पैटर्न कैसे कैसे बनता है, एस्ट्रिक लगाने का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगाने का मतलब क्या होता है, डॉलर लगाने का मतलब क्या होता है, तो ये सब एग्जांपल्स के साथ इसमें नोट्स में है। सब लिखा हुआ है कि इस कैरेट साइन का मतलब क्या है और डॉलर का मतलब क्या है। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन के पैटर्न बनाने होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा पढ़ के आना है आप लोग को।
वैसे समझ में आएगा नहीं, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो कल मैं इसको अच्छे से बताऊंगा कि कैसे कैसे पैटर्न बनाना होता है और इसका रियल यूज क्या है, और सबसे ज्यादा रेगुलर एक्सप्रेशन यूज होता है ना। चलो कल मिलते हैं। थैंक यू।